नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं जॉब वर्सेस स्किल क्या है मुश्किल। जी हां, टॉपिक तो ये पुराना है लेकिन बार बार निकल कर सामने आता है। अब ताज़ा रिपोर्ट है मैन पावर सर्वे की कि भाई जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की उस हिसाब से लोग नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अच्छे स्किल मैन पावर का टोटा है। और ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें तो देश की, भारत की 80% कंपनियां ये कह रही हैं कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा। और बात ये नहीं है कि कोई छोटा बड़ा, हर लेवल पे ये स्थिति है, हर तरीके के जॉब में ये स्थिति बन पड़ रही है। दुनिया में करीब 77% कंपनियां कह रही हैं कि भाई हमको हमारी योग्यता के हिसाब से कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। और कहाँ सबसे ज़्यादा टोटा है तो बात आईटी सेक्टर की आती है, सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत है। इसमें हेल्थ केयर शामिल है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, इसमें सर्विसेज शामिल है, तो फिर बचा क्या। लेकिन ये सिचुएशन आखिर है क्यों? लगातार ये बात आती है, लगातार इस तरह के सर्वे और रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि नौकरियों की कमी नहीं है लेकिन जैसे लोग चाहिए वैसे लोग नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ ये विडंबना कह लीजिए कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज जहां से हर साल भर भर के बच्चे निकलते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या उनको ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा या उनको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कंपनियों की रिक्वायरमेंट है? दोनों में मिसमैच है, आखिर है क्या? ये फिर से आज हम सवाल उठाएंगे और इसमें से जो टेक अवे लेने की कोशिश वो की कि आपको क्या करना है जो आप उस कंपनी के क्राइटेरिया में बैठे हैं। और अगर ये ग्लोबल दिक्कत है तो क्या भारत के बाहर भी अपार संभावना है जहां पर अगर आपने उन पैरामीटर्स को खुद को उन पर कस लिया तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। तो ये बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा जी हैं और पैशन वर्क्स की को फाउंडर कोमल गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले सुनील जी, आप ही के पास आता हूं। कई बार हम इस कार्यक्रम में या इस कंज्यूमर अड्डा के अंदर इसी टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। तो क्या दिक्कत है? अभी ये ताज़ा सर्वे ये तो पिक्चर को थोड़ा और ग्लूमी कर रहा है। 80% इंडिया में ये स्थिति है, 77% अराउंड द वर्ल्ड कंपनीज को लग रहा है। पहली बात में तो मुझे लगा कि सर्वे उतना प्रभावी है कि नहीं, लेकिन चूंकि एक अच्छी फर्म का है इसलिए मान सकते हैं। तो क्या वाकई में हालात इतने खराब हैं? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि काफी पुराना डेटा है। अगर हम देखें उठा के, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा उठा है, तो एक समय पे बहुत ऐसे डिस्कशंस आते थे जहां स्किल्स एबिलिटी की बात होती थी, स्किल्स गैप की बात होती थी। अब उसमें दो तीन चीजें और ऐड हो गई हैं इसके अंदर में। एक सबसे पहली चीज हो गई है कि हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, वो करना क्या चाहता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तीसरी चीज उसके अंदर ये आती है कि उस इंडस्ट्री के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ स्किल्स है या नहीं है। और उसके साथ एक चौथी चीज आती है, क्या वो स्किल वेल कॉम्पनसेटेड है या नहीं है। ये चार चीजें अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। अगर आप देखें तो अगर इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो स्किल इनिशिएटिव बहुत लिया गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नए नए वोकेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, बहुत सारी चीजों पे ट्रेंड किया गया है लोगों को। बट अगर आज की डेट में अगर डायनामिक देखें तो अगर हम छोटी सी चीज ले लें, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, हेल्थ केयर की बात करें, तो शायद वो कॉलेज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो शायद 10, 15, 20% या 25% में नहीं सिखाया जाता जो रियल लाइफ में रिक्वायरमेंट होता है। यानी एक एजुकेशन डिग्री के बाद हर इंडिविजुअल एक सेपरेट लर्निंग प्रोसेस में आता है जब वो जॉब पे आता है। और ये सेम मुश्किल कंपनी के लिए है कि वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल को हायर तो कर रही है, बट उसके लिए फिर चैलेंज क्या आ रहा है कि उसके लिए वो ट्रेनिंग जीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है। उसके लिए वो रेडीमेड नहीं है कि वो इंडिविजुअल आए और हफ्ते और 2 हफ्ते में अपने काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। और ये बहुत बड़ा गैप है। ये शायद हमारी कंट्री में भी गैप है और ग्लोबल गैप भी है। तो इसके लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का इंटरेस्ट, तीसरी चीज जो मैंने बोला, लोगों का इंटरेस्ट वहां जाता है जो जॉब ज्यादा कॉम्पनसेटेड होती है। तो अगर आप देखें कि बहुत सारे स्किल्स अच्छे हैं, इंडस्ट्री में डिमांड भी है, बट उसकी कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो शायद मीडियन नहीं है या मीडियन से अबव नहीं है। तो लोगों का इंटरेस्ट लो हो जाता है उसमें कि यार इसमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम इसको सीख के क्या करें, और इस काम को नहीं करते, वो काम करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो एक तरफ होड़ बढ़ जाती है और दूसरी तरफ डेफिशिएट हो जाता है। तीसरी चीज आप ये चीज और देखिए कि कुछ इंडस्ट्री है जैसे आईटी है, वो रोज रिवॉल्व होती है, रोज इनोवेट होती है। तो हर कोई अपने आप को आईटी में डालना चाहे,
जिसका इंटरेस्ट हेल्थ केयर हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, वो अपने आप को आईटी में डालने में उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और शायद उसकी वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जिसका ट्रू तो आईटी ये में आपने इंटरेस्ट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सुनील जी। ये सवाल लेके मैं वडेरा साहब के पास जाता हूं कि एक समय था, आप कोई भी स्ट्रीम पकड़ लीजिए, आप केमिकल में बी कर लीजिए, आप मैकेनिकल में कर लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल में कर लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लीजिए, जाना आपने आईटी में ही है, और सब लोग जाते थे और बहुत अच्छा भी करते थे। लेकिन क्या हुआ है हाल फिलहाल में कि या तो कंपनियां आगे बढ़ गई हैं, कोर्सेज पीछे रह गए हैं, या कोर्सेज ठीक है अपनी जगह लेकिन कंपनियों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई। मतलब वो इम्बैलेंस किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है? आई थिंक आज की डेट में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल वाले बच्चे इंजीनियर्स बन रहे हैं, पर होता क्या है, जब एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म होती है और लास्ट 5 साल में वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट हुआ है, तो बच्चों को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अपस्किल करना पड़ता है। जैसे पहले पेजर चलते थे, अब पेजर से जब मोबाइल आए तो पेजर के जो टेक्नीशियंस थे वो मोबाइल टेक्नीशियन में ट्रांसफॉर्म करना उनके लिए सबसे इजी था, दे वर क्लोज टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। बट लास्ट 5 साल में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट हुआ है। और जितना परसेंटेज लोग का इनटेक था वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ा है। जैसे हम बोलते हैं कोविड हैज एम्प्लीफाइड द नीड ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में स्लो थी या नहीं कर रही थी, कोविड ने उन्हें फोर्स किया है वो करने के लिए। उसी बेस से इनटेक ऑफ जो टैलेंट है उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। और मैं जहां तक देखता हूं ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू बिकम अ टैलेंट हब ग्लोबल के लिए, राइट? क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ऑफ कोर्स हमको सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और उस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है कोमल जी, तो देखिए बात सही है, उस पर हम आएंगे। और शुरू में मैंने बात रखी भी कि क्या हम अगर आप फिर अपग्रेड कर लें खुद को तो ग्लोबल लेवल पे आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि चलिए, मैं जहां टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मसलन इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गई, एक हद तक हेल्थ केयर हो गया, वहां मैं समझ सकता हूं। लेकिन क्या जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग है या सेल्स है या मार्केटिंग है, वहां पर भी चीजें इतनी ज्यादा इवॉल्व कर गई कि जो हमारे मौजूदा बच्चे हैं या वो जो भी कुछ पढ़ लिख के आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है? थैंक यू सो मच सर। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि एक आपने नाम सुना होगा गिग इकोनॉमी। व्हाट इज़ दिस गिग इकोनॉमी इज़ कि आजकल यूथ को, नए पीढ़ी लोगों को बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांसिंग वर्क में बड़ा इंटरेस्ट है, खासकर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग। जितने भी ये लोग हैं ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड, मेरी सारी ऑर्गेनाइजेशन और जो सर्वे हुआ है उसमें भी हर प्रोफाइल के लोग ये गिग इकोनॉमी में बिलीव करने लगे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे बिलीव करने लगे हैं। इसलिए मे बी एंटरप्रेन्योर्स को, कंपनीज को नहीं मिल रहे हैं जो स्किल चाहिए, क्योंकि जिसको थोड़े स्किल्स आते हैं, जो सीख जाते हैं, इवन अ स्मॉल एक ग्राफिक डिजाइनिंग, एक डिप्लोमा भी कर लेता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो वो आज के टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ले रहा है, क्योंकि उसमें ग्रोथ उनको ज्यादा दिखती है। उनको लगता है कि हमें जल्दी पैसा कमाना है, उनका इंटरेस्ट उसी चीज में आ रहा है। सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि वहां पे भी इतनी जल्दी जस्ट क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। तो गिग इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है शॉर्ट टर्म में। जहां तक कि स्किल की बात है, ऑब्वियसली स्किल मैच करना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन, आज के जो एंटरप्रेन्योर्स, जो बिजनेसेस हैं, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी उस लेवल पे में भी नहीं आया है कि लोग वहां से निकल के आए और ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग देना पड़ता है एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब 3 महीने का सैलरी देना पड़ता है। इतना पेशेंस आजकल बिजनेस ओनर्स भी नहीं दे पाते और ना इतनी ट्रेनिंग दे पाते हैं। और इतने में 1 साल भी बिताएंगे तो 10-15% एक इंक्रीमेंट आइडली मिलता है, 20% एक एम्प्लॉय को, और इतने पेशेंस उनके पास आजकल रह नहीं गए हैं।
जहां तक मेरी नॉलेज है। नहीं सुनील जी, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोमल जी की बात से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो इतना फास्ट चेंज हुआ है। अब जैसे आप उसे गिग इकोनॉमी कह लें, या बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो एक टिपिकल जॉब करने की जगह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो अच्छे खासे जॉब में है तो छोड़ के वो चाहते हैं कि अब मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करूँ, मैं जब चाहूँ काम करूँ, जब ना चाहूँ, और उनको उसके पैसे भी ठीक मिल रहे हैं। तो फिर शायद ये समस्या वहां से भी निकल रही है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो किसी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट करता है। बट अगर मैं अपना एक निजी अनुभव आपके साथ में अगर बताऊं तो हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। तो हर कंपनी से मिलने के बाद उसका पहला स्टेटमेंट यही आता है कि मुझे एक अच्छा आदमी दिला दीजिए। और उसी तरह बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे नेटवर्क में हैं। हर दूसरा प्रोफेशनल मुझे बोलेगा कि एक अच्छी जॉब दिलवा दो आप मुझे। तो मुझे क्या लगता है कि यह जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, ये दोनों अवेलेबल तो है, बट इसका एक प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है। और प्रॉपर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि एबिलिटी है दोनों चीजों की, डिमांड भी है मार्केट में, सप्लाई भी है, एक्सपेक्टेशंस, इंटीग्रेशंस या प्लेटफॉर्म जहां पे कि स्किल्स मैप कर सके। अब इंडिविजुअल से जाके पूछेंगे कि वो पहला क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा क्या स्किल सीखूं जिससे मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। आप कंपनी से जाके, हम कंपनी मीटिंग में हम बैठते हैं और पहली चीज आती है कुछ अच्छे लोग दिला दीजिए, हमारा बिजनेस सफर कर रहा है। तो ये मेरा निजी अनुभव है, और हम एक नहीं है, मैं कई 100 कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जो इंटीग्रेशन का गैप है इंडिविजुअल एज वेल एज अ कंपनी या जो मार्केट या इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है, सुनील जी, मुझे लग रहा है वहां पे आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे बताइए कि जब वो कंपनियां कह रही कि अच्छा बंदा दिला दीजिए, तो उनका उस अच्छे का डेफिनेशन क्या चाह रहे हैं वो उससे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वो अच्छा जब वो बोलते हैं, हर कंपनी 2-3 चीजों पे ध्यान देती है। सबसे बड़ी चीज, एक तो पहले वो ये चाहती है कि उनको उसके इंडस्ट्री का पता हो, डोमेन का पता हो कि वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो उनकी कंपनी का डोमेन का फंक्शन है वो पता हो उसको कि क्या वो काम कर रहे हैं। और तीसरा वो देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल आके कंपनी में टर्न अराउंड कर सके, कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सके, न्यू एज चीजों को जोड़ सके, और वो थोड़े टाइम कंपनी में रुक सके। जॉब स्टेबिलिटी का जो एक कंसर्न होता है वो वहां पे रुक सके। इंडिविजुअल उसी समय पे क्या बोलता है कि मैं अपने स्किल को कहीं यूज कर सकूं, कहीं कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकूं, और उसका मुझे कॉम्पनसेशन मिले। ये नहीं कि मेरे को कंपनी ने भाई एक्स अमाउंट पे हायर कर लिया तो बोले जी आप सीख तो लियो, अब अच्छे तो हो। जी, सुनील जी के साथ थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है, हम उनके पास लौट कर आएंगे। अमित जी, आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये चीज़ आप भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लगभग उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जो अमित जी अभी जिस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके टच में कंपनियां भी हैं, आपके टच में वो लोग भी हैं जिन्हें जॉब चाहिए। क्या यही दिक्कत आ रही कि वो शायद एम्बिशन मैच नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही, यानी कि सब कुछ अवेलेबल है लेकिन वो मिसमैच बहुत बड़ा हो गया है? अमित जी। देखिए, अगर हम देखें फ्रॉम कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, ये 3 तरह से टैलेंट को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी कंपनी में। एक है आप बाय कर लो मार्केट से, एक है आप बोरो कर लो जो कॉन्ट्रैक्ट पे या गिग वर्कर्स है, एक होता है कि बिल्ड करो, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले जो कॉर्पोरेट्स होते थे वो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हमेशा से लेते थे जिनको वो बिल्ड करते थे। फ्रेशर्स लेना, इंटर्न्स लेना, ग्रेजुएट्स लेना, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, ट्रेनीज, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब जो क्वांटम में ये बिल्ड कैटेगरी के लोग लेने चाहिए वो ले नहीं रहे हैं कंपनीज, और इसके कारण ये गैप हुआ है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिल होगा। एक जगह पे, जैसे गोयल जी अभी बता रहे थे, हर कोई एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा है और हर कोई एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, और अच्छे का डेफिनेशन दोनों का बहुत अलग है। तो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल चीजें करनी है, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस कंपनीज को देना, ऑफ कोर्स दे नीड टू बी पेड राइट, और रिटेंशन पे आपने ध्यान देना है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स कंपनीज को करने हैं वो है, बट सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
लोगों पे है कि किस तरह से वो अपने आप को स्किलफुल कर सकते हैं, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अभी से 5 साल पहले साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी, हालांकि तब भी वो इम्पोर्टेंट था, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इतना हुआ है, साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग अ थ्रेट। आईटी सिक्योरिटी, आईटी ऑडिट जो होता है, ऑडिट के ऊपर बहुत डोमेन है। अब जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, यूएस और यूके में फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो अकाउंटेंट्स हैं, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया है, जो ये डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस के या इंटरनल ऑडिट, सॉक्स कंप्लायंस, ट्रेजरी के लोग। अब वैसे सब लोगों की बहुत मांग है। नाउ अब हमको ये देखना है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया है, तो कंपनीज को रिटेंशन के लिए चाहिए। बिल्कुल, बहुत सा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों पूरा जो एनवायरनमेंट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चला। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी में आप कहाँ खड़े हैं, यानी कि एम्प्लॉय कहाँ खड़ा है, कंपनी को क्या चाहिए, और वो कौन से स्किल्स हैं जिन्हें आप डेवलप कर ले खुद में, जहां आप इस पूरे इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में खुद को बिठा पाएं, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्या कुछ बेसिक लाइनअप हो सकता है उस चीज का? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं आप जिससे, हर चीज तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ बेसिक चीजें, तो यही 2-4 बेसिक चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो फटाफट बात को आगे बढ़ाते हैं। जॉब वर्सेस स्किल रिपोर्ट है एक और, जहां ये बातें हैं कि भाई जॉब स्किल सेट ये मैच नहीं कर रहे, तो ये मिसमैच पे हम काफी चर्चा कर चुके हैं और आज भी काफी चर्चा हुई। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। तो कोमल जी देखिए, अलग अलग, क्योंकि स्ट्रीम के लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए, लेकिन क्या कुछ बेसिक हो सकता है किसी चीज़ का, जहां पर अगर आपको लगे कि भाई अब मुझे एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में जॉब हंटिंग करनी है, तो मेरे पास ये स्किल सेट तो होना ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम माय डिग्री एंड एवरीथिंग? आजकल एक बहुत बड़ा गैप है, एक एटीट्यूड और बिहेवियर। हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं, आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ कंपनीज, इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, स्किल्स होते हैं, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके ही हम बुलाते हैं उनको, बट द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ पीपल इज चेंजिंग बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म ग्रोथ। वी नॉर्मली आस्क, हर किसी से हम नॉर्मली पूछते भी हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा चाहते हैं आप, क्या एनवायरनमेंट चाहते हैं। सो नॉर्मल एक आता है कि मुझे 30% हाइक चाहिए, काम क्या है आपको नहीं पता अभी क्या चीजें हैं। सो द एक्सपेक्टेशंस, अगर किसी की 20-25 हजार सैलरी है, मुझे 50 हजार चाहिए, ठीक है, आई थिंक वो भी ठीक है अगर आपके स्किल्स हैं, बट द एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग एवरी डे वी आर टेकिंग 10, 15, 20 इंटरव्यूज, बट वो सिर्फ एक बिहेवियर एंड एक एटीट्यूड ऑफ लर्निंग वो बहुत कम हो गया है एंड शॉर्ट टर्म गोल की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। एंड टुवर्ड्स ऑल्सो एक एम्प्लॉयर को भी बहुत ट्रेडिशनल वे छोड़कर कुछ ऐसी चीजें एड ऑन करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम में जो वो रिटेन कर पाए। जैसे अभी हाइब्रिड मॉडल इतना हो गया है मार्केट में, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है रिटेन करने में। सो ये साइमल्टेनियसली दोनों जगह से ही एक सपोर्ट और एक एटीट्यूड का एक कॉम्बिनेशन और एक सिनर्जी बिठानी पड़ेगी कि एम्प्लॉयज भी एक जो जॉब लेने के लिए आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा एक अपना पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड रखें कि हमें सीखना, हमें लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है, 1 साल में 2 साल में छोड़ने का नहीं सोचना है। और एक एम्प्लॉयर भी उन्हें रिटेन करने के लिए मल्टीपल चीजें, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स बीच बीच में दे, जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन्हें बोले कि हाँ ठीक है, इट इज ऑन अस, आप ट्रेनिंग लीजिए, ये चीजें करिए, क्योंकि एट द एंड बेनिफिट एम्प्लॉयर के होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें दोनों तरफ से ऐड होंगी तभी वो सर्वे में है कि 40% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही हैं, उन्हें अपस्किल कर रही हैं, उनका स्किल एनहांसमेंट कर रही हैं, लेकिन अलग अलग और तरीके भी हैं। सुनील साहब, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ज्यादा उम्र वालों को खोज रही हैं, 30-40% ऐसा नंबर आ रहा है। कुछ ऐसे भी लोगों को ढूंढ रही हैं जो नौकरी छोड़ के बैठे हैं, लेकिन चलिए कुछ बोलेंगे तो शायद वापस आ जाएं। थोड़े कम स्किल वाले भी रखने के लिए तैयार है, और कई जगह तो रिटेंशन की स्थिति ये आ गई कि वो 60 साल 70 साल के लोगों को भी चाहते हैं, अगर वो काम करने की स्थिति में हो तो कर लें। तो क्या हम माने कि अब एक तरफ से मौका छूट रहा है, चाहे वो जैसा कोमल बता रही थी कि लोगों के एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हैं, अप्रोच डिफरेंट है, तो ये मौका उन लोगों के लिए बन रहा है जो ट्रेडिशनल तरीकों से काम करते आए हैं? हाँ, ये जरूर है। और मैं इसको अगर थोड़ा समराइज करूं उनकी बातों को, तो शायद ये ट्रस्ट डेफिशिएंट बिटवीन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो गया है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका रीजन ये है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज तब तक नहीं कर सकता जब तक वो एक एनवायरनमेंट में
सर्टन फोकस लेके चले फॉर अ सर्टन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो पुराने एग्जांपल्स होते थे कि एक मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करता था और सीईओ बन जाता था कंपनी का, और वो अभी भी हैं कुछ कंपनी जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसी तरीके से एक एम्प्लॉय को अपने आप को भी हर पर्सपेक्टिव से कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। नंबर 2 में एक बहुत अच्छी चीज होती थी पहले कि जो भी मैनेजमेंट ट्रेनी हायर होता था उसको हर डिपार्टमेंट में रोटेट किया जाता था। राइट। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हर जगह रोटेट किया जाता था, एचआर। और उसके बाद उसका इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी टू डू द जॉब्स को आइडेंटिफाई किया था कि हम हर कोई इंडिविजुअल अलग अलग बने और हमारा शायद काम करने का, और अगर वो बेस्ट जो उसके अंदर की लाइकिंग है और इंटरेस्ट है, अगर वो काम वो करता है तो उसकी एफिशिएंसी, उसका आउटकम हर कुछ बढ़ जाता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट है बाय द कंपनी एंड बाय द इंडिविजुअल, दोनों के द्वारा। अगर वो दोनों ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसी को मैंने समराइज किया था ट्रस्ट डेफिसिट का। कंपनी सोचती है ज्यादा टाइम रहे और कम से कम पैसा दें, इंडिविजुअल सोचता है यार हमें जल्दी ज्यादा पैसा दो और कहीं जाए वो और ज्यादा पैसा दे। काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किल सीख नहीं पाते हैं, और स्किल सीख नहीं पाते हैं तो आपकी रियल वैल्यू नहीं बढ़ती। तो जो एक सिचुएशन जो एक बढ़ता है आपका, जो जी, एक तो अब सवाल मेरे मन में ये आ गया, मैं तो यहाँ आप स्किल सेट की बात करने वाला था लेकिन समय समाप्त होने आ गया। अमित जी, क्विकली बताइए कि ये जो आपकी नजर में, आपके हिसाब से ये जो सिचुएशन है ये और कॉम्प्लेक्स होगी यहाँ से, या आगे चलते हुए हमें एक सेटल आउट होती हुई दिखाई देगी? तो विपिन जी, शॉर्ट में आंसर, कुछ समय के लिए कॉम्प्लेक्स रहेगी, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होगी, बट उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगी। क्योंकि अभी अगर इंडिया का बात करें, ग्लोबली हर कंट्री का अलग अलग सिनेरियो, पर इंडिया की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट जेन जी। 35 साल से कम उम्र के 65% लोग हैं। इनको थॉट क्लैरिटी है, करना क्या है, कैसे करना है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज भी सीख जाएंगी किस तरह से हायर करके रिटेन करना है, और एम्प्लॉइज भी सीख जाएंगे किस तरह से लेना है। हम ये डिफाइन नहीं बोल सकते, और हम ये नहीं बोल सकते बच्चों को कि उनको ज्यादा टाइम रुकना है या कम टाइम रुकना है। आई थिंक वो एक तो मुझे लग रहा है कि अभी हम ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, सही बात है, और ये एक लगातार चेंजिंग सिनेरियो जो थोड़े समय तक और दिखाई देगा। अब इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो होते होते ही कूल डाउन होंगी, लेकिन मुझे लगता है एक आध शो हमें और करना पड़ेगा इस पर कि क्या जेनजी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है और ये तमाम चीज़ें आप स्केलिंग और वगैरह थोड़ा डीप जाएंगे। किसी दिन अपने सभी मेहमानों को दोबारा बुलाएंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि आधे घंटे में शायद ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। तो फिलहाल आज के लिए तो शुक्रिया, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम को थोड़ा अंदर जाके देखने की कोशिश किया। अब इसके सॉल्यूशंस पर और विस्तार से बात करेंगे आप सभी लोगों से, लेकिन आज आप सभी महानुभावों का कार्यक्रम में आने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।